स्थितं येन नाकः अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसी जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नु अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। उपस्थित सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचार्य, आचार्य महानुभाव, कल हमने क्या मंत्र देखा था? आपोह यद बृहतिर विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो मूल पंक्ति है कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै सुख स्वरूपाय प्रजापतये देवाय हविषा विधेमय। हविषा विधेमय क्या होता है? उत्तम सामग्री, मतलब बाजार से चीज लाओगे और फिर उसे चढ़ाओगे। हविषा क्या? हाँ, वैसे तो 4-5 अर्थ किए ना वहां तो हविषा विधेम का अभिप्राय ये है कि उससे जो तादात्म्य संबंध है, मतलब समर्पण, मतलब वस्तु का जो समर्पण है वो तो आंशिक समर्पण है, थोड़ा सा है, लेकिन आत्मा का समर्पण तो आत्मरूप हविषा विधेम। विधेम, विधेम क्या? विधेम, विधेम का क्या अर्थ करेंगे? हाँ? इसके कई अर्थ किए हुए हैं, मतलब कुछ करना है। जो हविषा विधेम मतलब वो क्रिया जो हवि से होती है। ये होती कब है? जब किसी की बारे में हमको कोई चीज पक्की हो जाती है, मतलब एक प्रक्रिया है। किसी नए से नए आदमी से जब हम मिलते हैं तो थोड़े से सावधान होते हैं। कौन है, पता नहीं कैसा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। इसके एक अच्छा सा चित्रण किसी पुस्तक में आया, शिवराज जी पढ़ा कभी? नहीं, उसमें बड़ा सुंदर सा चित्रण है। इसमें वो बड़े कवि हुए ना अपने इसके, हाँ, कवि कहां से था वो? अंबिका दत्त व्यास की तो किताब है। शिवराज विजय का लेखक अंबिका दत्त व्यास है, लेकिन शिवराज विजय में प्रसंग आता है, ये रोहेलखंड है ना, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के जो कवि हुए हैं कौन? छत्रसाल। वो शिवाजी के पास गए थे और जब शिवाजी के पास गए उसका चित्रण करता है अंबिका दत्त व्यास। वो कहता है कि एक मंदिर में जाके वो ठहर गया। बोले रात को शिवाजी जो थे वो विचरण करते थे, देखते थे। उन्होंने देखा कि कोई आदमी आया है, इस इलाके का तो नहीं लगता।
देखा कि घोड़े को घास खिला रहा है, लगा हुआ है उस काम। तो शिवाजी घूमते हैं मंदिर की परिक्रमा करते हुए, आकर पूछते हैं कुतो भगवान, कुतो भगवान, कुतो भगवान, आप कहां से आए हैं? वो कुछ नहीं बोलता, अपने काम में रहता है। फिर दूसरा तीसरा चक्कर लगा के आते हैं, ये कोई औरंगजेब का जासूस तो नहीं है, ये कोई हमारा शत्रु तो नहीं है, कोई हमारा मित्र तो नहीं है, ये इस समय क्यों आया है? सोचते सोचते वो दूसरा चक्कर पूरा हो जाता है। फिर पूछता है कुतो भगवान, फिर भी वो जवाब नहीं देता। अब वो खड़े होते फिर चले जाते। जब वो तीसरा चक्कर लगा के आता है फिर पूछता है कुतो भगवान, तो जिसको कह रहे हैं उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कुतो भवानी थी कूदकारी स्फोटितो में कर्णो, कहां से आए कान फोड़ दिए। कुतो भवानी थी कूदकारी स्फोटितो में कर्णो वयम दिल्ली तो दिल्ली ता आगता वयम दिल्ली तो दिल्ली ता आगता कथे गजम ददासी घोटकम हुआ। बोले हम दिल्ली से आए, तुझे क्या देना है? घोड़ा हाथी कुछ दे रहा है? वो बोला ये तो बहुत खतरनाक आदमी। अगले दिन जब वो सभा में पहुंचता है और वो ये देखता है कि अरे ये तो वही है जो रात को पूछ रहा था मेरे से, तो उसकी प्रशंसा में एक बहुत सुंदर कविता बनाई है ना, पता नहीं आप में से किसी को याद है कि नहीं, मुझे पहले याद थी अब पता नहीं। उसको कितनी बार सुना उसने? 52 बार। और उसको वो भला अब नहीं सुना था, बहुत हो गई, तो बोला ठीक है जितनी बार सुनाई उतने हाथी ले जा। रात को वो कह रहा था ना किम ददासी गजम वा घोटकम वा। तो जो नया आदमी होता है उसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं, और बहुत बार तो क्या गड़बड़ होती है पता है, हम उसको उल्टा मानकर ही चलते हैं। व्यवहार में जब गड़बड़ होती है तो कहां होती है? कुछ बातें हम कल्पना से करते हैं, वो मेरा विरोधी होगा, उसने ये उसी ने बताया होगा, जो शिकायत वहां हुई है वो उसने की होगी, और उसको मान करके हम उसके प्रति व्यवहार बदल देते हैं, जबकि वस्तुस्थिति होती है शायद उसे पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है। 100 में से 90 बार ऐसा ही होता है। तो वो ये कहता है कि ये जो अज्ञानता है ना, इसमें भय है बहुत, भय और कुछ है भी नहीं। भय किसका नाम? नहीं जानने का नाम। पता नहीं अगला पिस्तौल लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, क्या इसके पास हथियार है, क्या जानकारी है इसके पास मेरे विरोध में, पता नहीं। वो बोले देख ले मैं फिर बता दूंगा, देख लूंगा बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। अब ये सोचता है पता नहीं क्या बता देगा। हाँ, अपने पास तो बहुत बखेड़ा है, इसको कौन सा मालूम है। तो आदमी डर जाता है। तो अज्ञान जो है वो भय का कारण है। तो अज्ञान भय का कारण है, तो अज्ञान मिटाना है तो मिटाओगे कैसे? उसका एक ही विकल्प है, ज्ञान को बढ़ाओगे। आप एक दुकान में एक नौकर रखते हो, पहले दिन भर उसको आंखों के सामने रखते हो, 2, 4, 6 महीने 8 महीने बाद थोड़ी सी ढील दे देते हो, और कहीं वो 2, 4 साल पुराना हो जाता है तो फिर कहता है जरा जा दुकान खोल लेना, ये चाबी ले जा। तो ऐसा क्यों हो गया? मतलब समर्पण क्या है? मतलब अतिशय विश्वास का परिणाम। और विश्वास क्या है? सही जानकारी का परिणाम। मतलब जो जितना हम जिस चीज को सही समझ लेंगे, शुद्ध प्रकार से जान लेंगे, उसके प्रति उतने ही आश्वस्त हो जाएंगे, उससे हमारा डर निकल जाएगा। और जब हम ये समझ लेंगे अरे यार तेरा इससे ज्यादा भला करने वाला दुनिया में कोई आए ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे क्या करना है, जो तुम्हारी मर्जी है कर, जैसा तुम कहो वैसा कर ले, फिर अपनी कोई शर्त ही नहीं रह जाती।
जब हमसे ज्यादा अच्छा अगला सोचता है तो फिर हम सोच के झगड़े में क्यों पड़े? ये जो परिस्थिति है ये क्या है? हविषा विधेम। बड़ी जोर से गर्दन हिलाई। मतलब एक बड़ी सहज बात है ये। मतलब वो परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, और ये परिस्थिति तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक आप उसको जानते नहीं है। इसलिए कोई यूं कहता है ना, अजी हम तो भगवान भरोसे हैं, तो भरोसा कर ही नहीं सकता भले आदमी, जानता तो है नहीं, भरोसा कैसे कर लेगा? किसी भी अनजान पर भरोसा होता नहीं, और भरोसा होता है तो धोखा होता है। कैसे भरोसा होता है? आपने हनुमान जी पर भरोसा किया, कोई बात नहीं, आपके भरोसा करने में कोई गलती नहीं, पर वो हनुमान जी हैं कि नहीं? वो हनुमान जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ठीक भरोसा किया। लेकिन हनुमान जी नहीं हुए तो फिर क्या होगा? एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये हनुमान जी हैं? बोले हैं। तो तेरे गली में भी हैं? भाई मेरी गली में तो मंदिर है हनुमान जी का, तेरी गली में भी है? बोले हाँ मेरी गली में भी है। फिर हनुमान जी दो थे कि एक? ये तो मुझे सही मालूम है कि मेरी गली के ठीक हैं, तो तेरी गली के गलत हुए। और हनुमान जी यदि मेरी ही गली में है और मेरे घर में है, मैं बालाजी क्या करने जा रहा हूं? मेरे हनुमान जी घर में गलत थे क्या? उनसे जो मैं प्रार्थना करता था उन्होंने सुनी नहीं, बहरे हो गए। फिर वहां वाले कैसे सुनेंगे? और वहां वाले सुनेंगे तो फिर तिरुपति बालाजी कैसे चला जाऊंगा? वो भी बेकार हो जाएंगे। कौन सही, कौन सही? क्योंकि वो आदमी एक है कि बहुत है? एक है। तो एक है तो एक साथ इतनी जगह रह सकता है क्या? मैंने मान लिया वो जो है वो सच है, सच होने पर भी वो एक जगह रह सकता है एक आदमी, लेकिन वो उसको मैं अनेक जगह देख रहा हूं, तो फिर क्या होगा? कोई डुप्लीकेट होगा, दूसरा होगा। वो फिर दूसरा होगा तो मेरी बात कैसे सही पड़ेगी? कैसे मानेगा? मैंने कहा जब मेरे ही गली के हनुमान जी सही हैं तो तेरी गली के हनुमान जी सही नहीं हो सकते। इससे भी एक विचित्र बात मैंने देखी थी, कभी आपसे बताई होगी। मैं एक बार तिरुपति गया। हाँ, मुझे वो बड़ी विचित्र बात लगती है, कभी कभी हंसता हूं। एक ही आदमी एक ही समय में बच्चा भी और बूढ़ा भी हो सकता है क्या? एक ही समय में। मतलब आपका कोई 6 साल का रूप ले आए, जी ये तो आप वो हैं 6 साल वाले और आप इस समय हैं 40 साल वाले, ऐसा हो सकता है? तिरुपति में होता है। जो तिरुपति के भगवान जी हैं वो तो कोई 20-30 मन की मूर्ति है, वो तो हिलती नहीं, वो तो अपनी जगह रखी है। शाम को समय में झूला होता है, झूला, झूले की आरती, उसमें 12 पंडे लगते हैं मोटे मोटे, और बल्लियां उनको पकड़ने के लिए होती हैं, बीच में झूला होता है, झूले में भगवान जी होते हैं, और पता नहीं कई हजार बल्ब जलते हैं, और बहुत ही बढ़िया शास्त्रीय संगीत बजता है। संगीत तो बहुत अच्छा बजता है, और हजारों लोग बैठकर बाल भगवान को झुलाते हैं। तो बैठा हुआ मेरे आदमी मेरे पड़ोस में था, मैंने उससे पूछा ये भगवान जी हैं जिनको झुला रहे हैं? बोला हाँ। मैंने कहा फिर वो अंदर कौन बैठा है? वो बोला चुप बैठा रहना। वो अब इसको कैसे करोगे? तो ये जो वहां जो भी समर्पण हो रहा है, हवी तो खूब दी जा रही है, लेकिन समर्पण जो है ना वो ज्ञान पूर्वक तो नहीं हो रहा है। ये पूरा पूरा सूक्त क्या कह रहा है? ज्ञान करा रहा है। कहता है ज्ञान करो, उसको जानो, और जानने के बाद उस पर छोड़ दो। तो क्या छोड़ोगे? जो उसको आता है, वो उसको जानता है, वो जो करता है उसी पर तो छोड़ोगे। और उसको छोड़ने का सीधा सा मतलब क्या होता है? वो कहता है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करें। तो प्रसन्न कौन कब होता है? कोई प्रसन्न कब होता है? कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी लगी। वो कहने लगा
जितनी अच्छी अच्छी बातें हम बाहर वाले के साथ करते हैं उसका ठीक उल्टा उल्टा घर वाले के साथ करते हैं। बोले किसी दूसरे के घर में जाएंगे, अरे भाभी जी क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। और पत्नी साथ हो तो कहेगी अच्छा बेवकूफ है, इतने साल से खिला रही हूं आज तक तो नहीं कहा कभी। वो कहता है कि शिष्टता बाहर वाले के जिम्मे क्यों कर रखी है आपने? घर वाले शिष्टता के काबिल नहीं है क्या? तो आप बाहर शिष्टता क्यों करते हो? अच्छा साबित होने के लिए, यही ना, कोई दूसरा आपको बुरा नहीं समझे। घर में आप अपने को बुरा साबित करना चाहते हो तो घर में कोई वो बात क्यों नहीं करते जिससे आप अच्छे साबित होते हो? वहां नहीं करते। बोले बाहर आप किसी के सामने श्रीमान जी और जी के बिना बोलते नहीं हो और घर में अगलों की ऐसी तैसी करते रहते हो। कहता है कि यदि वो अच्छी चीज है तो घर में क्यों नहीं लागू करते हो, बुरी चीज है तो फिर बाहर क्यों करते हो? हम अच्छे बनना चाहते हैं दूसरे की नजर में, अपनों की नजर में अच्छे बनने की हमें परवाह नहीं है। वैसा ही हाल है, हम दूसरों की नजर में तो अच्छे बनना चाहते हैं, भगवान की नजर में अच्छे बनने की हमको परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारा खास है और जो हमारा खास होता है वो हमारे बुरे को परवाह नहीं करता। लेकिन ऐसा मत समझो कि बुरे उसको बुरा लगता नहीं। यदि उसको बुरा लगता नहीं तो अलग बात होती है। ये बात कब होती है? जब छोटा बच्चा गाली देता है तो माँ बाप खुश होते हैं और वो बड़ा होके गाली देने लगता है। तो एक पिछले कुछ दिनों में एक मजेदार घटना घटी। एक घटना तो बहुत साल पहले घटी, उसके बाद कुत्तों से बहुत डरने लगा मैं। एक अपने भीलवाड़ा में विजय जी हैं, उनका घर रात को ठहरे थे तो सवेरे उनका बेटा बोला हमारा कुत्ता बहुत अच्छा, बड़ा सरल है, कुछ नहीं कहता। मैं मूर्खता में जाकर उसको पकड़ लिया, उसने मुझे काट खाया। अरे मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात हो गई। उस दिन से कुत्तों से मैं बहुत सावधान हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक परिवार में बैठा था, उनके 3 साल की बच्ची थी, छोटी सी। माँ उसको अंदर ले जाके आई, बोले आचार्य जी आए हैं, इनको प्रणाम करना, दोनों हाथ पैरों को छू के। वो बड़ी अंदाजे से आई और उसने पैर उठा के 1 लात मारी। मतलब वैसे तो बेइज्जती वाली बात नहीं थी, बच्ची थी, लेकिन मुझे बहुत बेइज्जती लगी, बहुत ही अपमानित अनुभव हुआ। उस दिन से मैं बच्चों से नमस्ते कराते ना बहुत डरता हूं। बेटा वैसे तो उनको कराते नहीं, अब कोई बाहर से आता है ना तो कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो, पैर छू, प्रणाम करो, जय करो, और वो सामान्य बच्चा कहता नहीं करता, तो दोनों की शक्ल देखने लायक होती है। कहते बच्चा है, मुंह अपने को बहला लेते, बहका लेते। अब एक सोचने की बात यह है कि आप जो चाहते हो तो अपनों से आप वो चीज क्यों नहीं करते? यदि वो अच्छी है तो परमेश्वर के साथ सबसे बड़ा झगड़ा क्या है? वो कहता है हविषा विधेम तो ठीक है, लेकिन हविषा विधेम होगा कैसे? हविषा विधेम तो तब होगा जब आप उसको खुश करेंगे। आप किसी को भेंट देते क्यों हैं? प्रसन्न करने के लिए ना। आम आदमी धन से प्रसन्न हो जाता है, वस्तु से प्रसन्न हो जाता है, बच्चे प्यार से प्रसन्न हो जाता है, टॉफी से प्रसन्न हो जाता है, कुछ देने से कुछ प्रसन्न होता है ना। अब उसको वस्तु देकर आप प्रसन्न करते हो तो गलत करते हो, क्योंकि वस्तु की तो उसे आवश्यकता नहीं, और बिना आवश्यकता की चीज देंगे बोले कबाड़ दे गया है। देने में भी कितनी अच्छी बात होती है आप जानते हो। आप जाते हो मिठाई की दुकान पर, कहते मिठाई चाहिए, बोले जरा देने के लिए। वो भगवान को भी आपने देने में गिन रखा है, बोले नारियल लाते हो देने के लिए, हाँ देने के लिए। और देते किसको आप? दूसरे को।
खाने के लिए क्या करते हो कि बोले खाने के लिए, अपने लिए, बोले घर के लिए, कहता है मिठाई दूसरी चाहिए, और देने के लिए दूसरी चाहिए। साड़ी चाहिए, किस लिए चाहिए? बोले लेने देने के लिए। ये लेने देने के लिए क्या होता है? हम लेने देने की कैसी आती है? वो 25-25 रुपए की आती है। एक बार एक यजमान ने बहुत आग्रह किया मेरे से, उसके घर गया, बोले जी साड़ी। मैंने कहा मैं क्या करूंगा साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो मेरी दादी ने कहा है कि जरूर देनी है। मैं ले आया, खोली तो मेरी नौकरानी ने फेंक दी उठाकर, जो झाड़ू पोंछे वाली आती है ना, उसने फेंक दी उठाकर। हम देकर तो यूं समझते हैं देने का लाभ मिलेगा, क्योंकि क्यों दे रहे हैं? उसका पुण्य चाहिए, पुण्य के लिए दे रहे हैं ना, वो पुण्य चाहिए इसलिए तो दे रहे हैं। और उस देने का परिणाम क्या निकला? मतलब आपके अंदर देने का जो भाव है वो गलत है। तो आप भगवान को भी क्या दे रहे हो? आलतू फालतू। जो आपके पास कचरा है, कबाड़ है, भगवान पर चढ़ा दो। मतलब वो भी अच्छा बेवकूफ आदमी है जो सारा कचरा इकट्ठा करता रहता है। कहता नहीं, हविषा विधे में, इसके लिए श्री दयानंद की पंक्ति याद करो, सकल उत्तम सामग्री से। अब सबसे उत्तम आपके पास क्या है? आप क्या है? सबसे उत्तम आपके पास क्या है? अरे आप स्वयं हैं। सबसे उत्तम आप स्वयं हैं, और इससे नीचे तो उसको गुजारा है भी नहीं उसका, और किसी चीज से उसका क्या लेना देना है। उसको कुछ चाहिए तो उसको केवल आप चाहिए, और आप चाहिए, यदि आप उसे मिल गए तो सब कुछ उसका आपको मिल गया कि नहीं। मैं ये भगवान जो क्या घर जो जाते हैं ना, उनसे मैं एक बात कहता हूं। मैंने कहा यार तुम मूर्ख हो क्या, थोड़े थोड़े मंदिर में जाते हो? तो कहता है मंदिर में तो अच्छे लोग जाते हैं, मूर्ख क्यों जाते? मैंने कहा तुम मूर्ख लगते हो मुझे। क्यों? मैंने कहा तुम मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? मांगते हो, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, पैसा दे दे, कुछ बच्चा दे दे, शादी करा दे, मांगते हो ना। तुम ये जानते हो कि वो भगवान के हाथ में है, भगवान के पास है ना? बोले हाँ है। मैंने कहा उसी को ले आए, एक दिन रख ले घर में, झगड़ा खत्म। आज तक कोई मंदिर में जाने वाले ने भगवान से हाथ पकड़ के ये कहा हो भगवान तू मेरे घर चल, ऐसा याद है आपको? नहीं मिलेगा। उसका माल चाहिए, वो नहीं चाहिए। माल चाहिए, उसका माल चाहिए, वो नहीं चाहिए। और ये नहीं जानता व्यक्ति कि माल उसका है, वो होने पर माल कहां जाएगा। हाँ? वो बोले जी क्या करना है? बोले एक आदमी बोला, बोले जी और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे गोद ले ले। बोले क्या होगा? बोले कुछ भी नहीं होगा, बस तो गोद ले ले मुझे। जो गोद लेने के बाद बोले जो कुछ तेरा है वो मेरा अपने आप हो जाएगा, मांगने की जरूरत है क्या? तो भगवान के साथ ये सौदा क्यों नहीं चल सकता? जब दुनिया के छोटे छोटे टटपूंजी सामान वाले, उनकी इच्छा ये रहती है कि ये सामान मुझे लेना है इसलिए मैं इसको बाप बना लूं, तो यार जिसका सब कुछ है उसको बना लेना, तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। कौन सी पंक्ति है याद करो तो, बहुत सुंदर पंक्ति है उपनिषद की। अरे वाह, प्रसिद्ध है, याद है आपको? नचिकेता, पंक्ति याद करो। न वित्तेन, आगे बोलो। हाँ आगे, यावदे शिष्यसी। वो कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष्म चेत्वा। बोले धन किसका है? तेरा है। अब तुझे पा लिया तो धन कहां जाएगा? वो तो मेरा वसीयत में आएगा। देने की जरूरत थोड़ी है, न मैं मांगूंगा न तू देगा। वो तो तेरे मिलने के बाद जो कुछ तेरा है वो मुझे अपने आप मिलेगा। तो वो मूर्ख हैं जो उससे मांगते हैं। देने की बात करो, पूरा सूक्त देने की बात करता है, मांगने की बात नहीं करता है। बाद में वो आखिरी मंत्र में क्या कहता है? तदन्य न, ये सारे ऐश्वर्य को देने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए ये मांगने का जो छुटपना है तो बेकार है। देने की बात करो। बड़प्पन किस में है? देने में। बड़ा कौन होता है? देता है।
तो मांगने की बात नहीं, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाजिर हूं, बोल क्या करना है, तेरा हुक्म चाहिए मुझे। अच्छा, उसका हुक्म होगा तो क्या होगा? एक आदमी बकरा लाएगा, बलि उसको काट देगा, तो ये उसका हुक्म था। बकरा इसके बाप का था, इसके बाप का था जो उसने काट दिया। बकरा किसका था? और उसी के सामने काट दिया। ऐसा अकल वाला आपको कौन मिलेगा कि उसकी चीज उसी के सामने तोड़ के रख दे, ले ले, मान जाएगा, कहेगा बहुत अच्छा हुआ, बोल क्या चाहिए तुझे, वही दे देता। मतलब छोटी छोटी बात, सामान्य बिंदु है, लेकिन जरा मस्तिष्क को काम में तो लो। आपका समय हो गया, मैं क्या करूं। तो मोटी सी बात है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं भगवान के प्रति समर्पण चाहता हूं, समर्पण। और समर्पण होगा जब मैं ये जान जाऊंगा कि वह मेरे लिए सबसे आश्वस्त और विश्वस्त है। तो ये 8वां जो मंत्र है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।